मिडल अर्थ की हिस्ट्री की शुरुआत से ही ड्वार्फ्स और एल्फ्स एक दूसरे के राइवल रहे हैं। इन दोनों रेसेस के बीच की दुश्मनी फर्स्ट एज से भी पुरानी है और यह दुश्मनी थर्ड एज के एंड तक चली। लेकिन यह दुश्मनी पैदा क्यों हुई और इन दोनों में राइवलरी कैसे स्टार्ट हुई? मूवीवर्स सीरीज 5 पर आज हम एल्फ्स और ड्वार्फ्स के हेट्रेड को कवर करेंगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पूरी स्टोरी के दौरान हमें कई बार दिखाया जाता है कि एल्फ्स और ड्वार्फ्स के बीच में एक बहुत बड़ी राइवलरी है। द हॉबिट की फर्स्ट बुक में हमें दिखाया गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जिनसे इन दोनों रेसेस में दुश्मनी पैदा हो गई। इन दोनों रेसेस में राइवलरी मिडल अर्थ के यूनिवर्स के स्टार्ट होने से पहले ही हो चुकी थी। जब मिडल अर्थ के गॉड eru Iluvatar मिडल अर्थ पर रहने वाली रेसेस को क्रिएट कर रहे थे, तब वो ओरिजिनली ड्वार्फ्स को क्रिएट नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ एल्फ्स और मैंस की रेसेस को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन कई सारे वेलार्स में से एक ओले ने सीक्रेटली ड्वार्फ्स को क्रिएट कर दिया और बाद में जब eru Iluvatar को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ओले को माफ किया और ड्वार्फ्स को भी लाइफ दे दी। इसके बाद मिडल अर्थ पर सबसे पहले एल्फ्स पैदा हुए और उनके बाद ड्वार्फ्स वहां पर आए। इसके बाद जब एंशिएंट डेज होते हैं तब पहली बार ड्वार्फ्स और सिंडेरियन एल्फ्स एक दूसरे से मिलते हैं। सिंडरन एल्फ्स जिन बोनों से मिले थे उन बोनों को बाकी ड्वार्फ्स किंगडम से निकाल दिया गया था। ये एग्जाइल्ड बोने नारोग रिवर और सिरियन रिवर के बीच में मोरलैंड्स में सेटल हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में एल्फ्स इन बोनों को नहीं जानते थे और एल्फ्स को ड्वार्फ्स की रेसेस के बारे में भी नहीं पता था। द सिल्मारिलियंस की बुक में हमें बताया गया है कि जब एल्फ्स इन ड्वार्फ्स को देखते थे तब वो उन्हें इविल क्रीचर समझकर मार देते थे। लेकिन इसके थोड़े सालों बाद जब वो ब्लू माउंटेन्स के ड्वार्फ्स से मिले तब एल्फ्स को समझ आया कि ये बोने उनकी तरह ही मिडल अर्थ पर एक क्रीचर हैं और एल्फ्स ने ड्वार्फ्स का शिकार करना छोड़ दिया। एल्फ्स ड्वार्फ्स को न्यूइगत निबिन कहकर पुकारते थे, जिसका मीनिंग होता है द पिटी ड्वार्फ्स। हालांकि एल्फ्स ने इन ड्वार्फ्स को मारना छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि पहले एल्फ्स ने इनका शिकार किया इसलिए पिटी ड्वार्फ्स के मन में एल्फ्स के खिलाफ नफरत जाग चुकी थी और एल्डार के एल्फ्स से उनकी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जितना वो एल्डार एल्फ से नफरत करते थे उससे कहीं ज्यादा ड्वार्फ्स नोल्डोर के एल्फ से नफरत करने लगते हैं। नोल्डोर एल्फ्स उन्हें बोला जाता था जो फियोनोर के साथ वेलिनोर छोड़कर मिडल अर्थ पर आए थे और वहां पर उन्होंने मोर्गोथ के साथ वॉर शुरू किया था। इन्हीं नोल्डोर एल्फ्स में से एक ग्लेड्रिल का भाई फिनरोड होता है। फिनरोड कैवरन्स ऑफ नारोग से नार्गाथ्रोन की तरफ आता है। इस टाइम तक कैवरन्स को सभी पिटी ड्वार्फ्स ने छोड़ दिया था क्योंकि एल्डार एल्फ्स उनका शिकार करते थे। इसके बाद 52 फर्स्ट एज में फिनरोड वहां पर पहुंचता है और वहीं पर वो अपनी रिल्म को बनाता है। इस रिल्म को बनाने के लिए पिटी ड्वार्फ फिनरोड की हेल्प करते हैं और बदले में फिनरोड उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देता है। लेकिन इन्हीं पिटी ड्वार्फ्स का लॉर्ड मेम एक बार फिनरोड को नींद में मारने की कोशिश करता है, जिसमें वो फेल होता है और यहाँ पर ड्वार्फ्स और एल्फ्स की दोस्ती एक बार फिर से टूट जाती है। जिसके बाद मिम और वहाँ के सभी पिटी ड्वार्फ्स नागाथ्रोन से भाग जाते हैं। इसके बाद मिम अकेला इन सारे पिटी ड्वार्फ्स में से बचने वाला था। मिम की लाइफ को हुरिन ऑफ चिल्ड्रन नाम की बुक में एक्सप्लेन किया गया है। इसके कई सालों बाद फिनरोड की दोस्ती ब्लू माउंटेन्स के ड्वार्फ्स से होती है। ये ड्वार्फ्स ब्लू माउंटेन्स में बेलाकास में रहते थे और बाद में इन्होंने फिनरोड की रिल्म को पूरा करने में मदद की। ब्लू माउंटेन्स के बोनों को फिनरोड और पिटी ड्वार्फ्स के बीच में हुई लड़ाई का पता होता है, लेकिन फिर भी वो फिनरोड का ही साथ देते हैं। फर्स्ट एज के 102nd ईयर में वो ड्वार्फ्स एक बार फिर से नागाथ्रोन में फिनरोड से मिलने के लिए आते हैं। वो फिनरोड को फेलागून कहकर पुकारते थे, जिसका मीनिंग होता है ह्यूर ऑफ केव्स। और यहाँ पर वो फिनरोड के लिए एक नेकलेस बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है द नेक्लोमेयर। इस नेकलेस में वो सारे डायमंड्स लगाए गए थे जो फिनरोड वेलिनोर से वापस लेकर आया था। यह नेकलेस फिनरोड का सबसे प्रीशियस ट्रेजर होता है और ड्वार्फ्स भी इस नेकलेस को बनाने के लिए काफी पॉपुलर हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मिडल अर्थ पर सबसे बढ़िया क्राफ्टमैन बताया जाता है। इसके बाद आगे चलकर ब्लू माउंटेन्स के बोने सन्स ऑफ फियोनोर के साथ भी अलायंस बनाते हैं और वो एक साथ मोर्गोथ से वॉर करते हैं। बेलागास के ये ड्वार्फ 472 में मोर्गोथ के फोर्ट की तरफ मार्च करते हैं और 472 फर्स्ट एज में बैटल ऑफ अननंबर्ड टीयर्स में ये लोग मोर्गोथ से हार जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट एज 502 में एक बार फिर से एल्फ्स और ड्वार्फ्स एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे। इस टाइम तक फिनरोड की डेथ हो चुकी थी। ऑक्स ने उसकी रिल्म नागाथ्रोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन इवेंट्स के बाद डोरियथ का किंग थिंगोल बनता है। फिनरोड का फेमस नेकलेस नेग्लोमियर डोरियथ के किंग थिंगोल को मिल जाता है। जब 455 में ब्रायन और लूथियन मोर्गोथ से एक सिल्मरिल चुरा लेते हैं तब लूथियन इस सिल्मरिल को अपने फादर थिंगोल को दे देती है। 502 में किंग थिंगोल नेग्लोमियर नेकलेस में इस सिल्मरिल को लगवाना चाहता है, जिससे
जिससे ये नेकलेस और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता। इस काम के लिए वो नागरोड के बोनों को बुलाता है और नागरोड के बोने भी इस काम को पूरा करने में लग जाते हैं। जब बोने सिलमरिल को नेकलेस में लगा देते हैं तब वो उस नेकलेस से काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब थिंगोल उन्हें इस नेकलेस को बनाने की कीमत देता है तो बोने थिंगोल से इस नेकलेस को ही मांग लेते हैं। यहाँ पर बोनो और एल्फ्स के बीच में एक बहस होती है और यहीं पर उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर बोने किंग थिंगोल को मार देते हैं। किंग थिंगोल के साथ बाकी सारे एल्फ्स भी मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एल्वे इंगोलो बच जाता है, जो बाद में बाकी एल्फ्स को इकट्ठा करता है और भागते हुए ड्रॉफ्स पर हमला करता है। वो डोरियात के ईस्ट रोड पर ड्रॉफ्स को पकड़ लेता है और उन्हें मार देता है और उनसे नेग्लेमिर वापस ले लेता है। इन सभी ड्रॉफ्स में से सिर्फ 2 ड्रॉफ्स जिंदा बचते हैं जो ईस्टोलैट की तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद नेग्लोमिर नेकलेस क्वीन मेलियोन को लाकर वापस दे दिया जाता है। यहाँ पर बचे हुए 2 ड्रॉफ्स जब नागरोड पहुँचते हैं तब वो बाकी ड्रॉफ्स को एक झूठी कहानी बताते हैं। वो नागरोड के बोनों को बताते हैं कि सभी ड्रॉफ्स को किंग थिंगोल ने मार दिया और उन्हें नेग्लोमिर को बनाने के लिए कोई भी प्राइस नहीं मिला। जिसके बाद नागरोड के बोने डोरियत के एल्फ से बदला लेना चाहते थे। वो इस लड़ाई के लिए बेलाकोस्ट के बोनों से भी मदद मांगते हैं, लेकिन बेलाकोस्ट के बोने इस लड़ाई के लिए मना कर देते हैं और वो नागरोड के बोनों को भी समझाते हैं कि उन्हें एल्फ से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेलाकोस्ट की इस एडवाइस को नागरोड के बोने इग्नोर करते हैं और वो डोरियत पर हमला कर देते हैं। किंग थिंगोल के डेथ के बाद उसकी वाइफ क्वीन मेलियोन वेलिनोर लौट जाती है, जिससे डोरियत पर उसका मैजिक खत्म हो जाता है। नागरोड के बोने डोरियत के शहर मैनेग्रोथ तक पहुंच जाते हैं और वहां पर सभी एल्फ्स को मार देते हैं। जिसके बाद वो वहां के हॉल्स को लूट लेते हैं और उनमें उन्हें कई सारे खजाने मिलते हैं। यहाँ पर उन्हें नेग्लोमिर नेकलेस भी मिल जाता है। इसके बाद ये बोने नागरोड की तरफ वापस जाने लगते हैं। जब इस लड़ाई की खबर बैरन और लूथियन को मिलती है तब वो ग्रीन एल्फ से मदद मांगते हैं और उनके साथ एक आर्मी बनाकर सीरियन नदी के किनारे पर इन ड्रॉफ्स से एक वॉर लड़ते हैं। सारन एथरेड के पास बैरन और ग्रीन एल्फ्स ड्रॉफ्स को हरा देते हैं। बाकी बचे हुए एल्फ्स माउंट डॉल्म की तरफ भागते हैं, जहां पर एंट्स उन्हें मार देते हैं। इसके बाद नेग्लोमिर नेकलेस को ब्रायन ले लेता है और यह नेकलेस बाद में लूथियन को मिल जाता है। इस लड़ाई के बाद एल्फ्स और ड्रॉफ्स के बीच में असली दुश्मनी पैदा हो जाती है, जो कभी नहीं भुलाई गई और एल्फ्स और ड्रॉफ्स एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन इनकी दुश्मनी के बीच में कई सारे इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर एल्फ्स और ड्रॉफ्स की दोस्ती हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट एज के एंड में जब ब्लैरियन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तब सभी ड्रॉफ्स ईस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं। नागरोड और बेलाकेस्ट के बचे हुए बोने सेकंड एज में खाजाडूम में रहने लग जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी बोनों को ड्यूरिन के डिसेंडेंट बोला जाता था। इसके बाद 752nd ईयर में नोल्डोर के कई सारे एल्फ्स कैलिबिम्बोर के साथ मिस्टी माउंटेन्स में एरोग्योन की रिल्म को बनाते हैं। यहाँ पर एरोग्योन के एल्फ्स और खाजाडूम के ड्रॉफ्स के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग आपस में फ्री ट्रेड करते हैं और दोनों रिल्म्स के लिए मिलकर कई सारे बिल्डिंग्स को बनाते हैं। यहाँ पर कैलिबिम्बोर नार्वी नाम के एक बोने से अच्छी दोस्ती कर लेता है और ये दोनों मिलकर खाजाडूम का फेमस डोर ऑफ ड्यूरिन बनाते हैं, जिसे हमें फेलोशिप ऑफ रिंग में दिखाया गया था। यहाँ के ड्रॉफ्स और एल्फ्स के बीच में दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि कैलिबिम्बोर ने एक रिंग ऑफ पावर डायरेक्टली ड्रॉफ्स को दे दी थी। इसके बाद साउरॉन जब एरोग्योन पर हमला करता है तब खाजाडूम के बोने एल्फ्स की मदद करते हैं और उनके साथ सौरॉन की आर्मी से लड़ते हैं। इसी लड़ाई के दौरान ये बोने ग्लैड्रियल और उसकी बेटी क्लैब्रियन की लाइफ को बचाते हैं और उन्हें खाजाडूम के रास्ते से वहां से बाहर निकालते हैं। इस लड़ाई में एरोग्योन के एल्फ्स हार जाते हैं और यहाँ पर सौरॉन एल्रोंड और बचे हुए एल्फ्स को घेर लेता है। तब खाजाडूम से एक बार फिर से बोने सौरॉन पर सरप्राइज अटैक करते हैं और एल्रोंड और बाकी एल्फ्स को वहां से निकलने में मदद करते हैं। इसके बाद जब लास्ट अलायंस सौरॉन के अगेंस्ट वॉर करती है तब इस अलायंस में भी मोरिया के बोने मैन और एल्फ्स का साथ देते हैं, लेकिन इनमें से जो बोने ईस्ट की साइड रहते थे वो सौरॉन से अलायंस बनाते हैं और लास्ट अलायंस के अगेंस्ट वॉर लड़ते हैं। इसके बाद जब सौरॉन हार जाता है तब खाजाडूम के बोने और लोरियन में बचे हुए एल्फ्स एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते हैं। हालांकि इन दोनों रेसेस के बीच में इतनी गहरी फ्रेंडशिप नहीं थी, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। इसके बाद सबसे बड़ा इवेंट होता है 1980 थर्ड एज में, जब ड्रॉफ्स मीथ्रिल के लिए खाजाडूम में इतनी गहरी माइनिंग कर देते हैं कि वहां पर वो एक बैलरोग को जगा देते हैं। यह बैलरोग बहुत सारे ड्रॉफ्स को मार देता है और बचे हुए ड्रॉफ्स को खाजाडूम से भागना पड़ता है। इस इवेंट के बाद खाजाडूम को मोरिया कहकर बुलाया जाता है, जिसका मीनिंग होता है द ब्लैक पिट। यहाँ पर लोरियन के एल्फ्स ड्रॉफ्स की मदद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्रॉफ्स ने खुद बैलरोग को जगाया है और अगर वो बैलरोग से वॉर करने जाएंगे तो वो बैलरोग से नहीं जीत पाएंगे। जिसके बाद एक बार फिर से ड्रॉफ्स और एल्फ्स के रिश्ते
खराब हो जाते हैं। इसके बाद ड्रॉफ्स और एल्फ्स की नेक्स्ट रिलेशनशिप एराबोर के कॉन्क्वेस्ट के दौरान होती है। जब बिल्बो बैगिन बाकी सभी ड्रॉफ्स के साथ रिवेंडल जाता है तब वहाँ पर एल्रोंड उन्हें रिवेंडल में आने के लिए परमिशन देता है और वहाँ पर ड्रॉफ्स की मदद करता है। वो ड्रॉफ्स को एराबोर का मैप समझाता है। एल्रोंड भी थिंगोल के खानदान से बिलोंग करता था, लेकिन एरोग्योन में हुए वॉर में ड्रॉफ्स ने उसकी मदद की थी, इसलिए ड्रॉफ्स को लेकर उसके हार्ट में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। इसके बाद ये ड्रॉफ्स जब मार्कवुड में पहुंचते हैं तब थ्रुएंडल इन्हें कैप्चर कर लेता है। जब ये ड्रॉफ्स थ्रुएंडल को एराबोर जाने का पर्पस नहीं बताते तब थ्रुएंडल इन सभी ड्रॉफ्स को जेल में डाल देता है। एक्चुअल में थ्रुएंडल ड्रॉफ्स को इतना पसंद नहीं करता था क्योंकि थ्रुएंडल डोरियत से था और जब ड्रॉफ्स ने डोरियत पर हमला किया था तब थ्रुएंडल और उसके फादर डोरियत में ही रहते थे। थ्रुएंडल वहाँ पर हुए इवेंट्स को कभी भूल नहीं पाया था। इसके अलावा मिडल अर्थ के ड्रॉफ्स को एक और एल्फ लॉर्ड पसंद नहीं करता था। इस एल्फ का नाम कैलेबॉन होता है जो ग्लैड्रियल का हस्बैंड था। एक्चुअल में कैलेबॉन थिंगोल का नेफ्यू होता है। अनफिनिश्ड टेल में हमें बताया गया है कि कैलेबॉन किसी भी रेस के ड्रॉफ को पसंद नहीं करता था। जब गिम्बली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इवेंट्स के दौरान लोथलोरियन पहुंचता है तब कैलेबॉन वहां पर उसको वेलकम नहीं करता। एक्चुअल में कैलेबॉन ने कभी भी बोनो को डोरियत में हुए इवेंट्स के लिए माफ नहीं किया था, लेकिन कैलेबॉन की वाइफ ग्लैड्रियल एक नोल्डोर एल्फ होती है। ग्लैड्रियल ड्रॉफ्स को बुरा नहीं मानती थी। ड्रॉफ्स ने फर्स्ट एज में नोल्डोर एल्फ्स के साथ कई सारे अलायंस बनाए थे और जब नोल्डोर एल्फ्स का मोर्गोथ से वॉर चल रहा था तब ड्रॉफ्स ने कई सारी लड़ाइयों में उनकी मदद की थी। यही कारण था कि ग्लैड्रियल ड्रॉफ्स को बुरा नहीं मानती थी और वो उन्हें मिडल अर्थ पर सबसे बढ़िया वॉरियर्स में से एक समझती थी। ग्लैड्रियल ड्रॉफ्स पर ट्रस्ट करती थी और यही कारण था कि जब सौरोन एरोग्योन पर हमला करता है तब ग्लैड्रियल और उसकी बेटी खैजाडूम के रास्ते से लोथलोरियन आते हैं, जबकि कैलेबॉन खैजाडूम में ट्रेवल करने से मना कर देता है और वहाँ से वो बाद में रिवेंडल चला जाता है। इसके अलावा जब फेलोशिप के मेंबर्स लोथलोरियन पहुंचते हैं तब यहाँ पर ग्लैड्रियल गिम्बली को उसका मांगा हुआ गिफ्ट देती है। वो गिम्बली को अपने 3 बाल दे देती है। जब ग्लैड्रियल अपने 3 बाल गिम्बली को देती है तब यह मोमेंट बहुत शॉकिंग और बहुत आइकॉनिक था। यह इस बात से समझा जा सकता है कि वेलिनोर में एक बार फियोनोर ने ग्लैड्रियल से उसके 3 बाल मांगे थे। फियोनोर नोल्डोर एल्फ्स में सबसे ग्रेटेस्ट क्राफ्टमैन था। उस टाइम पर ग्लैड्रियल ने फियोनोर को अपने 3 बाल देने से मना कर दिया था और बाद में जब गिम्बली को इस हिस्ट्री का पता चला तब वो खुद भी शॉक हो गया था। इसके बाद ड्रॉफ्स और एल्फ्स के बीच की दोस्ती में सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाता है गिम्बली और लेगोलेस का। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लेगोलेस और गिम्बली एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और वो एक दूसरे को दुश्मनों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका एडवेंचर आगे बढ़ता है इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वॉर ऑफ रिंग के एंड तक ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। वॉर ऑफ रिंग में सोरोन को हराने के बाद 4th एज के स्टार्टिंग में एल्फ्स और ड्रॉफ्स की दोस्ती अपने पीक पर थी। फाइनली ड्रॉफ्स और एल्फ्स अपने पास्ट को भुला चुके थे, जिसके बाद वो पीसफुली मिडल अर्थ पर रहते हैं।